हाँ जी, तो क्या हाल चाल है आपके। सबसे पहले माफ़ी मांगता हूँ, 2 दिन से वीडियो नहीं आ रही थी। पहले भी 2 दिन से वीडियो नहीं आई थी, एक दिन वीडियो आपकी आई थी, फिर से वीडियो नहीं आई थी, उसके लिए माफ़ कीजिए। तो सबसे पहले दिखा देता हूँ, थोड़ा सा बीमार था, गला मेरा ख़राब था, ठीक है, इसलिए वीडियो नहीं आ पा रही थी। इसके लिए आप मुझे माफ़ कर सकते हैं। अभी थोड़ा सा गला ठीक है, इसके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। बाकी देखते हैं क्या बनता है। गला ठीक हो जाएगा तो वीडियो आपको मिलती रहेगी। बाकी अभी थोड़ा सा गला अच्छा नहीं था, ठीक है, 1-2 दिन ज़्यादा ही पेन था, तो इसलिए मैंने वीडियो नहीं बनाई। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज जो हम डिस्कस करेंगे सोल्जर ट्रेडमैन का 8 बेस का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। पुणे का या हेड क्वार्टर कह सकते हो, एआरओ कह सकते हो, पुणे का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर रहेगा। अब याद रखना, ये 8th बेस का जो क्वेश्चन पेपर है मुझे पूरा प्रोवाइड नहीं हुआ था, इसमें मुझे 29 क्वेश्चन ही प्रोवाइड हुए थे, तो मैं नहीं बोलूँगा कि ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर पूरा डिस्कस करेंगे। और याद रखिएगा 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, 30 के 30 क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसमें आपके रीजनिंग के 5 क्वेश्चन इंक्लूड रहेंगे, यानी रीजनिंग के 5 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, 15 क्वेश्चन आपके रहेंगे जीके के। साइंस के पूरे क्वेश्चन नहीं है, इसलिए माफ कर दीजिएगा। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। बाकी आपको अपना ध्यान रखना है और साथ याद रखना है, आपका एग्जाम कब भी हो आपको टेंशन नहीं लेनी है। बहुत लोग बोलेंगे आपका एग्जाम ऐसे होगा वैसे होगा, ठीक है, उनकी बात नहीं सुननी है, ठीक है। जो भी बोलता है आपका एग्जाम नहीं होगा तो सीधा बोलना है नहीं होगा, तुझे क्या मतलब है, ठीक है, तुझे कुछ नहीं मतलब है। एग्जाम होगा नहीं होगा वो आर्मी वालों की टेंशन है, आपका एग्जाम कंफर्म होगा, कोई फालतू टेंशन आपको नहीं लेनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। आज टारगेट नहीं कुछ भी रहेगा, आपकी मर्जी है, जितने भी क्वेश्चन आपकी सही रहती है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है तब भी ठीक है, नहीं करना तब भी ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। यहाँ सेक्शन ए रहेगा जनरल नॉलेज का 15 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार से है, दादा साहेब फाल्के अवार्ड इज अवॉर्डेड इन विच फील्ड, यानी हमारा दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो है ये कौन से क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन आपके चलचित्र, साहित्य, खेल, विज्ञान, यानी आपकी साइंस में। आपको पता है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो है ये किसका, फिल्म इंडस्ट्री में दिया जाने वाला क्या है, सबसे पुराना अवार्ड है जो कि किस में दिया जाता है, फिल्म यानी सिनेमा में दिया जाता है। और हिंदी में थोड़ा सा कंफ्यूजन था, चलचित्र। चलचित्र अगर जिसे हिंदी आती होगी, ठीक है, थोड़ी बहुत आती होगी, समझ आ गया होगा, जिसे नहीं आती हो तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ था, तो याद रखें ऑप्शन नंबर ए चलचित्र इसका राइट आंसर रहेगा। यहां से 2 क्वेश्चन आपसे पूछ सकता हूं, अगर आपको पता होगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर राइट आंसर बताइएगा। आपको बताना है कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत जो है कौन से वर्ष करी गई थी। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कौन से वर्ष करी गई थी, और साथ में आपको यह भी बताना है कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो है किस के द्वारा दिया जाता है, किसके द्वारा दिया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने, कैपिटल ऑफ द उत्तराखंड इज, उत्तराखंड की राजधानी क्या है। उत्तराखंड की राजधानी क्या है, देहरादून, शिमला, गोवा या फिर गांधीनगर। राइट आंसर आपको पता है ऑप्शन नंबर ए देहरादून इसका राइट आंसर रहेगा। अब उत्तराखंड की आपकी गर्मियों की और समर यानी सर्दियों की अलग अलग है, पर मैक्सिमम जो आपकी इंपोर्टेड है वो याद रखनी है आपको, देहरादून। देहरादून जो है उत्तराखंड की राजधानी है। शिमला जो है हमारे हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। शिमला वैसे कह सकते हैं कि गर्मियों की है। और शिमला से ऑप्शन आपका आता है धर्मशाला, धर्मशाला हमारे कांगड़ा में आता है, तो कांगड़ा की या कह सकते हैं हिमाचल प्रदेश की जो सर्दियों में राजधानी है वो है धर्मशाला। अब गांधीनगर मुझे याद आ रहा है, गांधीनगर शायद गुजरात की राजधानी है। गोवा की आपको बतानी है, गोवा जो है कि गोवा राज्य की राजधानी कौन सी है, जरूर कमेंट बॉक्स में राइट आंसर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, और उससे पहले दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं करा, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ज्यादा जोर से नहीं बोलूंगा, तो जितना भी आपको सुनाई देता है उस पर आपको ज्यादा फोकस करना है। क्वेश्चन है, नेम द स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। सिक्किम, राजस्थान, आरजे कहते हैं हम जिसे, गोवा या फिर हिमाचल प्रदेश, यानी हमारा हिमाचल प्रदेश। तो सबसे छोटा राज्य जो है कौन सा है, सिक्किम नहीं, गोवा इसका राइट आंसर रहेगा। अब याद रखें, अगर पूछा जाए भारत का सबसे छोटा राज्य, अब यहां पर जनसंख्या के आधार पर और किसके क्षेत्रफल के आधार पर पूछा जाएगा,
ये ऑप्शन दोनों नहीं दिए हुए हैं, तो सीधा पूछे कि सबसे छोटा कौन सा है, तो मैक्सिमम आपका पूछा जाता है क्षेत्रफल के आधार पर। अगर आप ऑप्शन में नहीं बोला हुआ है क्षेत्रफल के आधार की जनसंख्या के आधार पर, और दोनों ऑप्शन में आपको जनसंख्या का सबसे छोटा राज्य दिया हुआ है और क्षेत्रफल का भी सबसे छोटा राज्य दिया है, तो यहाँ राइट आंसर रहेगा गोवा, जो कि क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वम डिड वावर डिफेक्ट इन दी फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। 1526 पानीपत की पहली लड़ाई बाबर और किसके मध्य हुई थी? पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने किसको हराया था? तो 1526 में पानीपत की लड़ाई हुई थी, जिसमें किसे हराया था? इब्राहिम लोदी को, अलाउद्दीन खिलजी को, सिकंदर लोदी को, या फिर राणा सांगा को। किसे हराया था? तो हराया था इब्राहिम लोदी को। किसे हराया था? इब्राहिम लोदी को जो है किसने हराया था? इब्राहिम लोदी को हराया था बाबर ने 1526 में। कौन सी लड़ाई में? पानीपत की पहली बैटल में। अगर आपको सिंपल सा क्वेश्चन याद करना है तो आपको बताना है पानीपत की तीसरी लड़ाई जो है कब हुई थी। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहां पर हुआ था? When and where did the जलियांवाला बाग मैसर took place? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919, किसी भी भारतीय को यह दिन नहीं भूलेगा, 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड कहां? पंजाब के अमृतसर में हुआ था। कहां? अमृतसर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, Which among the following is the largest continent? निम्नलिखित महाद्वीपों में से विशालतम महाद्वीप कौन सा है? पूछा हुआ है सबसे विशालतम लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है? अफ्रीका, यूरोप, एशिया, या फिर उत्तरी अमेरिका। बात आए जब भी सबसे बड़े महाद्वीप की, तो एशिया महाद्वीप जो है सबसे बड़ा महाद्वीप है। भारत जो है एशिया महाद्वीप में आता है। भारत एशिया महाद्वीप में आता है। भारत के साथ लगता है नेपाल देश, और नेपाल में सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, जो कि एशिया महाद्वीप में आती है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा रिलेटेड पूछता है, तो पूछ लेता है कभी कभी ऑप्शन में महाद्वीप। सबसे छोटा आपको पता है ऑस्ट्रेलिया है, जो कि नंबर 7 पर आता है। टोटल कॉन्टिनेंट आपके 7 हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है, भूकंप से उत्पन्न लहरों को कहते हैं। वेव जनरेटेड बाय अर्थक्वेक्स आर कॉल्ड इट अर्थक्वेक। भूकंप से उत्पन्न होने वाली लहरों को कहा जाता है रिक्टर लहर, प्रघाती लहर, भूकंपीय लहर, या फिर चुंबकीय लहर। भूकंप से जो भी लहरें उत्पन्न होंगी उन्हें मेजर करेगा रिएक्टर स्केल, या रिएक्टर लहर कहते हैं। और याद रखें, जो भूकंपीय लहरें होती हैं उन्हें कहा जाता है, ठीक है, भूकंप से उत्पन्न होने वाली लहरें होती हैं भूकंपीय लहरें। क्या कहा जाता है? भूकंपीय लहरें कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, गुवाहाटी इज लोकेटेड ऑन दी बैंक ऑफ विच रिवर। गुवाहाटी किस नदी के किनारे स्थित है? गुवाहाटी किस नदी के किनारे स्थित है? गंगा, यमुना, नर्मदा, या फिर ब्रह्मपुत्र। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह सकता हूं, हो सकता है आपके एग्जाम में पूछा भी जाए, तो जल्दी से बताइए गुवाहाटी जो है कौन से नदी के किनारे स्थित है? तो ऑप्शन नंबर डी ब्रह्मपुत्र इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है, द वर्ल्ड सिली पॉइंट इज एसोसिएटेड विद। तो सिली पॉइंट शब्द जो है कौन से खेल से जुड़ा हुआ है? हॉकी, क्रिकेट, टेनिस, या फिर फुटबॉल? क्या? फुटबॉल। जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या रहेगा? सिली पॉइंट। सिली पॉइंट कौन से खेल से जुड़ा हुआ है? क्रिकेट से जुड़ा हुआ है। अगर आप भारत में रहकर क्रिकेट नहीं देखते हैं तो आपको जो है इस शब्द का मतलब पता नहीं होने वाला है, ठीक है। बाकी आपको क्रिकेट देखते होगे तो सभी को पता होगा सिली पॉइंट कैसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, बौद्ध धर्म, या सही कर लें, बौद्ध धर्म की भाषा क्या थी? बौद्ध धर्म की भाषा क्या थी? बौद्ध धर्म के दो बुद्धिस्ट थे, उन्होंने
जर्नली जो ब्रिटेन यानी जो अपने लेख लिखे थे ये कौन सी भाषा में लिखे थे? तमिल में, प्राकृति में, संस्कृत में या फिर पाली में? तो बौद्ध धर्म से जो भाषा संबंधित थी वो कौन सी थी? तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, पाली भाषा जो थी ये बौद्ध धर्म से संबंधित थी। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है। दुर्गापुर किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट दुर्गापुर इज लोकेटेड? दुर्गापुर जो है कौन से राज्य? उड़ीसा में, झारखंड में, वेस्ट बंगाल में या फिर बिहार में? दुर्गापुर कौन से राज्य में स्थित है? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, वेस्ट बंगाल में एक स्टेट, माफ करिए, एक डिस्ट्रिक्ट में स्थित है आपका दुर्गापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की कौन सी नदी को दूसरा सबसे विशाल संग्रहालय क्षेत्र कहते हैं? यानी कौन सी नदी जो है दूसरा सबसे विशाल संग्रहालय क्षेत्र है? कौन सी नदी का दूसरा सबसे विशाल संग्रहालय क्षेत्र है? कृष्णा, नर्मदा, ब्रह्मपुत्र या फिर गोदावरी? तो आपको पहली नदी बतानी है जिसका क्षेत्रफल जो है विशालतम संग्रहालय क्षेत्र है, और दूसरी नदी जो है ये है गोदावरी। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा था? विच इज द लार्जेस्ट साइट ऑफ द इंडस वैली सिटीजन सिविलाइजेशन? अब याद रखें, थोड़ा सा कंफ्यूजन है क्वेश्चन में राइट आंसर वैसे आपका ऑप्शन नंबर ए मोहनजोदड़ो रहेगा। मोहनजोदड़ो जो था ये लार्जेस्ट स्थान था, आर्य, कालीबंगा, हड़प्पा। पर याद रखें ऑप्शन में अगर मोहनजोदड़ो नहीं होगा तो राइट आंसर रहेगा राखीगढ़। राखीगढ़ जो था ये इंडियन सिविलाइजेशन का सबसे बड़ा स्थल था जो कि कहाँ पर स्थित है? ये हरियाणा में स्थित है। हरियाणा में कहाँ पर, अब मुझे ज़्यादा याद नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं करा, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। क्वेश्चन है, किस राज्य की सबसे लंबी तट रेखा है? कोस्ट लाइन, विच स्टेट हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात या फिर केरल? सबसे बड़ी तट रेखा कौन से राज्य की है? राइट आंसर क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात, बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन राष्ट्रपति निर्वाचन मंडल बनाता है? राष्ट्रपति निर्वाचन मंडल कौन बनाता है? ऑप्शन आपके हैं, संसद और राज्य विधान मंडल के निर्वाचन, राज्य विधान मंडल राज्य, या फिर एमएलए या फिर एमपी। अब याद रखें ऑप्शन नंबर ए है इसका राइट आंसर, संसद और राज्य विधान मंडल के निर्वाचित सदस्य। इसमें आपके संसद बोला हुआ है तो संसद में आपका राज्यसभा, लोकसभा दोनों आ गए। तो जो राष्ट्रपति को बनाने के लिए, निर्वाचन मंडल बनाने के लिए लोकसभा, राज्यसभा की बहुत ही ज़्यादा जरूरत होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट रहेगा। सेक्शन बी रहेगा रीजनिंग का। रीजनिंग का पहला क्वेश्चन आपके सामने है और जल्दी से बताइए जीके के 15 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आपके राइट थे? जरूर कमेंट बॉक्स में राइट आंसर आपको बताना है। पहला क्वेश्चन आपके सामने, यदि कुत्ता भौंकता है, कुत्ता जो है भौंकता है तो शेर संबंधित रहेगा। अब इसके लिए मैं इंग्लिश में कंफर्म नहीं होगी, इंग्लिश में राइट आंसर माफ कीजिए, इंग्लिश में ये क्वेश्चन राइट है या नहीं है। तो शेर क्या करेगा? शेर जो है दहाड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर ए राइट रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या ज्ञात कीजिए। अल्टरनेटिव या फिर और नंबर आपको याद करना है। 8, 2, 64, जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या आएगा? 2 से कटा, 2 से कटा, 2 से कटा, ये भी कह सकते हैं, ये कटता है 5 से तो 65 आपका आएगा। यानी कह सकते हैं सभी जो है इवन नंबर है, एक ही ओड नंबर है जो कि है 65। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर नर्स से संबंधित है, डैश फॉलोवर से संबंधित होंगे। चिकित्सक, जो चिकित्सक होता है नर्स से संबंधित है, तो डैश आपका किससे संबंधित होगा? एम्प्लॉयर से, लीडर से, वर्कर से या फिर मैनेजर से।
अब इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन रहेगा, मैं ऑप्शन हिंदी में नहीं डाले हुए, पर हिंदी में आपको मैक्सिमम बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन रह जाएगा। याद रखें, डॉक्टर जो है नर्स से संबंधित है, जो लीडर होते हैं यानी जो नेता होते हैं इनके फॉलोअर होते हैं। जैसे मोदी जी का नाम ले लूँ तो मोदी जी के ही आगे बहुत सारे फॉलोअर हैं, ठीक है। बहुत अच्छे काम भी इन्होंने करवाए हैं, बहुत, ठीक है। कुछ काम इन्होंने गलत करवाए थे, कुछ काम बहुत अच्छे सही करवाए हैं, बाकी आपकी मर्जी है, किसी भी वोट डाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल था, ए बी एफ जी के एल, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल। क्या करा हुआ है, ए बी सी लिया हुआ है, सी और डी छोड़ दिया, दो छोड़ा, फिर से ई और एफ लिया, माफ कीजिए आप थोड़ा सा कंफ्यूजन है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू अवी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अब देखिए ए बी लिया हुआ है, उसके बाद सी और ई छोड़ दिया हुआ है, ठीक है, ये छोड़ दिया हुआ है, इसे मैं एरो ले लेता हूँ, उनके नीचे एरो ले लेता हूँ, फिर एफ और जी लिया हुआ है, देखिए एफ और जी यानी तीन छोड़े हुए, माफ कीजिएगा, यहाँ सी डी और ई छोड़ा हुआ है, फिर क्या, फिर एफ और जी लिया हुआ, ठीक है, क्या लिया हुआ, एफ और जी छोड़ दिया गया है। फिर आपको क्या हुआ, के और एल लिया हुआ, यानी एच आई जे बीच में छोड़ दिया, तीन आपका छोड़ दिया गया है। फिर से तीन छोड़ दो, एम एन ओ छोड़ दोगे तो पी क्यू आपका आएगा, पी क्यू कहाँ है, पी क्यू आपका ऑप्शन नंबर सी में, तो पी और क्यू इसका राइट आंसर आ रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल था, बोलता है GREAT के लिए कोड क्या यूज हो रहा है, 8765, माफ कीजिए 8765 का लिए कोड यूज हो रहा है, ग्रेट। तो 754 के लिए बताइए, 7 के लिए कोड हो रहा है R, 6 माफ कीजिए, फिर आपका क्या है, फिर आपका आगे है 5 के लिए कोड हो जाए A, और आगे है 4 T, तो RAT जो है 754 के लिए यूज हो रहा, ऑप्शन नंबर ए राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सेशन जीते या सेक्शन सी से आपके आते हैं रीजनिंग के। मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, रीजनिंग के ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, रीजनिंग के 9 से 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार से है, चंद्र ग्रहण कब होता है। चंद्र ग्रहण जो होता है कौन से समय पर होता है, ऑप्शन आपको बिल्कुल ही कंफ्यूजन करने वाले हैं। मंगल ग्रह चांद को छुपाता है, पृथ्वी सूर्य की किरणों को चांद पर गिरने से रोकता है या रोकती है, पृथ्वी और चांद के बीच में सूर्य होता है। ऑप्शन नंबर डी आप ले सकते हैं, नन ऑफ दिस। तो राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी, नहीं बिल्कुल नहीं, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर ए जो है, ऑप्शन नंबर बी माफ कीजिए, पृथ्वी जो होती है सूर्य की किरणों को चांद पर गिरने से रोकती है। ये चंदा मामा है, ये सूर्य चाचा है, बीच में पृथ्वी आ गई, ये किरणें पड़ रही हैं, ठीक है, सूर्य की किरणें पड़ रही हैं जो कि चांद पर जाने से रोक रही हैं। तो सूर्य की किरणें किस पर पड़ रही हैं, सूर्य की किरणें पड़ रही हैं पृथ्वी पर। यहाँ यही बोला हुआ है कि पृथ्वी सूर्य की किरणों को चांद पर गिरने से रोकती है, जिसी कारण जो हमें क्या होता है, चंद्र ग्रहण हमारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एटॉमिक मास इज इक्वल टू, जो एटॉमिक मास होता है नहीं परमाणु द्रव्यमान होता है, किसके बराबर होता है, प्रोटॉन की संख्याओं के, इलेक्ट्रॉन की संख्याओं के, प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन की संख्याओं के, या फिर इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्याओं के। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट आंसर रहेगा परमाणु द्रव्यमान जो होता है ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्याओं के बराबर होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इक्वल टू एटॉमिक मास। क्वेश्चन नंबर 23 है, प्रोटीन्स आर फाउंड मैक्सिमम इन विच ऑफ द फॉलोइंग, प्रोटीन निम्नलिखित में से किसमें अधिकतम पाया जाता है। तो सबसे अधिकतम प्रोटीन का स्रोत आपको पता है, आपके सामने है एग यानी अंडा। मछली होगा तो अंडा और मछली में एक आपको चुनना पड़ेगा जो कि मछली रहेगा, पर ऑप्शन सिंपल से थे, राइट आंसर आपको पता है। बोलता है डैश प्रक्रिया से दूध को दही में परिवर्तित किया जाता है, मिल्क इज कन्वर्टेड टू इनटू कर्ड,
वाई दी प्रोसेस ऑफ, तो किसके द्वारा, संघनन, ऊर्ध्वपातन, पास्तीकरण या फिर किण्वन प्रक्रिया द्वारा। तो यहां पर राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, किण्वन प्रक्रिया द्वारा जो है, या फिर कह सकते हैं रासायनिक प्रक्रिया द्वारा दूध दही में परिवर्तित होता है। तो किण्वन आपको ऑप्शन में देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने, मानव शरीर के किस अंग से इंसुलिन का स्रावण होता है? विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी सिक्रेटेड इंसुलिन? इंसुलिन स्रावित होता है पैनक्रियाज, अग्नाशय से, लिवर से, पेट से, पेट हमारा स्टमच होता है, ठीक है, आंत यानी इंट्रक्स। तो किससे रहेगा राइट आंसर? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, पैनक्रियाज यानी अग्नाशय से इंसुलिन का स्रावण होता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, कौन सी गैस का प्रयोग उड़ने वाले गुब्बारे में किया जाता है? विच गैस इज यूज्ड इन फ्लाइंग बलून? उड़ने वाले बलूनों में कौन सी गैस भरी होती है? हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन, कार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों। कौन सी? हाइड्रोजन और हीलियम जो होती है माफ कीजिए गुब्बारों में भरी होती है। 27 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑमनीवर्स? ऑमनीवर्स प्रोनाउंसिएशन हो सकता है मैंने गलत बोली हो, पर इसमें से सर्वभक्षी कौन सा है? सर्वभक्षी। अब सर्वभक्षी सुनने में जैसा लग रहा है जैसे कोई किसी दूसरे जानवर को खाता हो, ठीक है, सर्वभक्षी, पर सर्वभक्षी ऐसे नहीं होते हैं। ये जो है एक सर्वभक्षी जो होते हैं कैटेगरी में बांटा होता है, जिसे मैं बोलूँ कैटेगरी में बांटा होता है। सर्वभक्षी में कौन आएगा? सूअर आएगा, शेर यानी लाइन आएगा, भेड़ यानी शिप आएगी, या गाय यानी काऊ आएगी। तो राइट आंसर रहेगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, पग यानी सुअर। सुअर जो होता है ये सर्वभक्षी में आता है। किसमें आता है? सर्वभक्षी में आता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, सितारे हमारे लिए दर्शनीय हैं क्योंकि स्टार आर विजिबल टू अस बिकम, जल्दी से बताइए ऑप्शन पढ़ के। अपनी रोशनी स्वयं उत्पन्न करते हैं, दे एमिट देयर ऑन लाइट, पृथ्वी के ओर चल रहे हैं, अर्थ ऑन मूव, सूर्य की रोशनी परावर्तित करते हैं, रिफ्लेक्ट सनलाइट, या ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस। सच बोलूं तो पहली बार ये क्वेश्चन पेपर मैंने जब करवाया था तो मैंने राइट आंसर बताया था ऑप्शन नंबर सी, अगर आपने वीडियो देखी होगी, ठीक है। गलती मुझसे हुई थी, मैं मानता हूं, और बहुत सारी गलतियां मैं करता हुई हूं, पर इसमें राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए। जल्दीबाजी में हो सकता है, जल्दबाजी में मैंने गलत आंसर आपको बता दिया होगा, पर गलती मैंने करी थी, बता दिया। अब याद रखें, स्टार जो होते हैं, अब सन का एग्जांपल लें तो सन जो है एक स्टार है, ये ना तो पृथ्वी की ओर जा रहा है ना तो पृथ्वी को अपनी ओर खींच रहा है, पृथ्वी इसका चक्कर लगा रही है। तो स्टार जो होता है अपनी ऊर्जा स्वयं उत्पन्न करता है, यानी अपनी रोशनी स्वयं उत्पन्न करता है, दे इमिट देयर ओन लाइट, सन इस तरह करता है। तो सभी स्टार जो होते हैं अपनी लाइट खुद उत्पन्न करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट रहेगा। लास्ट क्वेश्चन हमारा है, और एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में दूंगा जो कि मैं आपके से पूछने वाला हूं। क्वेश्चन है, विच ऑफ द मेटल बिलोंग द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? ऑप्शन जिताने की जरूरत नहीं पड़ी है। बेस्ट इलेक्ट्रिसिटी बोले तो कौन रहेगा? सिल्वर इसका राइट आंसर होता है, सिल्वर ही ऑप्शन देखने में मिलता है। सिल्वर ना मिले तो कॉपर इसका राइट आंसर रहेगा, पर सिल्वर ही आपको मैक्सिमम ऑप्शन में देखने को मिलता है। और पूछ ले दूसरा सबसे बेस्ट कंडक्टर, गुड कंडक्टर कौन सा होता है इलेक्ट्रिसिटी का, तो राइट आंसर रहेगा कॉपर। और कॉपर सस्ती होती है, इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी में यूज की जाती है कॉपर। चलिए एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क पूछते हैं, इसी क्वेश्चन में से पूछ लेता हूं, यहां से पूछ लेता हूं। जो पृथ्वी होती है ये सूर्य का चक्कर लगाती है, उसे क्या कहा जाता है? पृथ्वी जो है
सूर्य का चक्कर लगाती है उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? जरूर कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर आप बताइएगा। चलिए बताइए कितने क्वेश्चन आपके सही थे। कमेंट बॉक्स में वीडियो को जरूर बताना वीडियो आपको कैसी लगी थी। वीडियो को लाइक नहीं करा, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा आप। चलिए मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में। गला अच्छा रहा तो कल भी आपको वीडियो मिलेगी। बाकी जय हिंद जय